ऐसा कुछ ये भी करके देखिए तो थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से प्रायिकता 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो जिसमें मैंने बेस थ्योरम बताया है आप लोग को, इंट्रोडक्शन बताया बेस थ्योरम का, साथ में संपूर्ण प्रायिकता का नियम भी बच्चों बताया आप लोग को, और साथ में अदर जो वीडियोस है उसमें सभी क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। उसकी 3 वीडियोस हैं बच्चों, अलग अलग क्वेश्चन। पहली वीडियो में 3 क्वेश्चन है, फिर 4 और अदर वीडियोस में हमने जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कवर किया है बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर समझेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्रकट प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चों, समझते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। पहले इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी पीछे क्वेश्चन 9 क्वेश्चन किए हैं उन सब में फ्लो चार्ट बनाया है बच्चों। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो देखी तो सब लोग वो जानते होंगे, पता होगा किस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाया जाता है बच्चों। तो समझिए बच्चों किस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। मान लीजिए लड़की एक पासा उछालती है, तो पासा एक मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या है बच्चों, एक पासा, ठीक है। ये पासा उछालती है, तो पासे पर संख्या होती है 1 से लेकर 6 तक, सभी बच्चों को पता होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि उसे 5 या 6, तो मान लीजिए ये मैंने अलग कर दिया, 5 या 6 आने, 5 या 6 आने की घटना को हमने अलग कर दिया। संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। अगर 5 या 6 होगा तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। यहां लिख देते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालती है, ठीक है। और चित्तों की संख्या को नोट करती है। देखिए अगर हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए 3 बार उछालने पर जो होती हैं 8 संभावनाएं होती हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि हर बार सिक्के में 2-2 संभावनाएं होती हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 संभावनाएं पहले हम लोग बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है पहले हेड हेड आया और फिर टेल आया हो, फिर हेड आया और फिर टेल आया और फिर हेड आया गया होगा, या हो सकता है हेड टेल टेल। जैसे हेड लेके मैंने 4 केस बनाए तो टेल लेके 4 केस। हो सकता है ट्रिपल टी आ गया हो सकता है डबल टी फिर हेड आया हो सकता है टेल हेड टेल आया हो, और फिर हो सकता है टेल हेड हेड। तो ये 8 केस हो गए यहाँ पर बच्चों, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, और वो चित्तों की संख्या को नोट करती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यदि उसे 1, 2, 3 या 4, तो अब 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा या फिर 4,
1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है। एक सिक्के को एक बार उछालती है। उछालती है। एक बार उछालेंगे तो आपको मालूम होगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा बच्चों। सिंपल सी बात है, एक बार उछालने में 2 केस बनते हैं, ठीक है। और वह नोट करती कि उस पर चित्र या पट प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित्र प्राप्त हुआ है, एक बार चित्र प्राप्त हुआ है, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, एक बार ठीक एक बार चित्र प्राप्त हुआ है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अगर हम लोग को इसकी प्रायिकता याद करनी हो ठीक एक चित्र प्राप्त होने की, तो संपूर्ण प्रायिकता का नियम लगाते, क्योंकि बाद में लिखा हुआ था। लेकिन उसने हमसे पूछा है 1, 2, 3 या 4, ये ठीक है पहले का पूछा है, तो हम लोग बेस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी लोग को आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो चलिए समझते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर पहले मानेंगे हम लोग क्या, माना E1 पासे पर 5 या 6 प्रकट होने की घटना, प्रकट होने की घटना, ठीक है। माना E2 पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्रकट होने की घटना, ठीक है। लिखा ने हमने यहाँ पे उसे कर दिया। और माना ए जो है वो ठीक एक चित्त प्राप्त होने की घटना, ठीक एक चित्त प्राप्त होने की घटना, ठीक है। राइट है बच्चों, इतना सभी लोग को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ओके, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा पहले शुरुआत में, ठीक है, थोड़ा समझ जाइएगा, है ना। यहाँ पे लिखा है घटना। अब हमें सबकी प्रायिकताएं निकालनी पड़ेंगी। पहले हम लोग E1 की प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है। E1 का मतलब पासे पर 5 या 6, तो 5 या 6 तो मतलब 2 संख्याएं हो गई। पासे पे कुल संख्याएं होती हैं 6, और इन 2 संख्याएं हैं तो NE/NS, तो 2 जो हम लोगों ने E1 पे है 5 या 6, और बट्टे में कुल तो 2/6, मतलब कि 1/3। अब E2 की प्रायिकता निकालेंगे। E2 कितना है, इस पे 1, 2, 3 या 4, तो 1, 2, 3 या 4 मतलब संख्याएं कितनी हो गई 4, और कुल संख्याएं होती हैं पासे पर 6, तो 4/6 मतलब 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर PA/E1 समझिए, थोड़ा ध्यान समझना। PA/E1, ए क्या है, ठीक एक बार एक चित्त प्राप्त होने की घटना बच्चों। एक चित्त कितनी बार प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 3 बार चित्त है, ये भी छोड़िए, 2 बार है, ये भी छोड़िए, 3 बार है, ये 2 बार है तभी छोड़िए। यहाँ देखिए 1 बार, तो 1 बार, और देखिए यहाँ पर भी 1 बार चित्त है, ये देखिए 1 बार, यहाँ पर भी देखिए 1 ही बार चित्त है बच्चों, यहाँ 2 बार है, तो 3 बार मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर एक चित्त है। तो कितनी घटना, कितना हो जाएगा प्रायिकता 3, और टोटल कितना है 8, तो 3 बार ये है बच्चों, 1 बार चित्त है तो 3, और कुल घटनाएं कितनी है 8, तो 3/8, ठीक है। अब A/E2 तो बहुत ही सिंपल है ना। A/E2 में तो कुछ है नहीं, 1 बार चित्त बच्चों 1 ही बार प्राप्त होगा। कितनी घटनाएं हैं, 1, 2 बच्चों, 1/2, राइट है बच्चों। कॉपी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। हमें उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी, मतलब कि E2 की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। बट E2 की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और ए आपको पता है, ठीक एक चित्त प्राप्त होने की घटना आपको दे रखी है, राइट है बच्चों। तो ए आप लोग को दिया है, E2 को हम लोग की घटना यहाँ पे निकालनी है। फॉर्मूला आप लोग को बता चुका हूँ मैं, पीछे भी लिखता हूँ फिर से। PE2 जिसको निकालना है, और PA/E2, ए की प्रायिकता E2 के अंदर। नीचे बच्चों टोटल रहेगा PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वैल्यू पुट करेंगे। PE2 देखिए ध्यान से बच्चों, 2/3 है,
पी ए बाई टू देखिए ध्यान से 1/2 है। पी ई वन देखिए 1/3 है। पी ए बाई ई वन देखिए 3/8 है। ठीक है, ये 2/3 है और ये 1/2। ठीक है, ये मैंने वैल्यू दे दे के रखा। पी ई टू 2/3 था। ए बाई ई टू तो ए बाई ई टू 1/2 था। ठीक है, मैंने देख देख के वैल्यू पुट की। अब सिंपली सॉल्व करना है। 2 से ये 2 काट देंगे, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से 2। ऊपर 1/3 बचेगा, यहाँ पर 1/8 बचेगा और यहाँ पर 1/3। नीचे एलसीएम ले लेंगे बच्चों। नीचे एलसीएम आ जाएगा 8 3 24 एलसीएम ले लेंगे बच्चों यहाँ पे। तो 3 यहाँ पर चला जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 3 से कट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 24। तो 8 ऊपर आ जाएगा बच्चों, ये वाला 8 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और नीचे 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, सभी बच्चों बुक से आंसर मैच कर लीजिए, हम भी मैच कर लेते हैं आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, तो आंसर बच्चों बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों, हमने मैच कर लिया। आप लोग भी मैच कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उस प्रॉब्लम को आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आई, क्या कैसे हुआ, फ्लो चार्ट कैसे क्या बना हुआ, फ्लो चार्ट आपको दोबारा समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। राइट है, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं बता दूंगा दोबारा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों भी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर बी और सी क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्यर ए कुल समय 50% लगाता है, बी कुल समय का 30% तथा सी कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो समझते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने पीछे भी करा रखा है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर पहले ही हम लोग को खराब बता दिया गया है ना, क्वेश्चन ने थोड़ा सा आप लोग को घुमाया है। पहले खराब बोल दिया गया, बाद में बताया गया कि ए जो है कुल समय का 50% लेता है, बी जो है 30 लेता है, सी जो है 20। तो पहले आप लोग को समझना पड़ेगा फ्लो चार्ट। ये मान लीजिए 3 क्या है यहाँ पर ऑपरेटर है, मशीन मान लेते हैं, यहाँ मशीन का आ गया 3 मशीन है। 3 मशीन यहाँ पे ए, बी एंड सी। पहली मशीन ए, बी, सी।
बच्चों समझना, अभी आप लोग क्वेश्चन यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से कार्य ए का कुल समय 50%। ए जो है वो कितना समय लेता है बच्चों? 50%। ए द्वारा जो निर्माण वो 50% है, और बी द्वारा बच्चों 30%, बी का 30, और सी का जो कुल मतलब बचा हुआ समय 20% ही हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि 50 और 30 80 ये हो गया, और 20 100, ठीक है, 50 30 20, ठीक है। अब इसमें से एक उत्पादित किए गए वस्तु को चुना जाएगा, और उसमें क्या पाया जाएगा? खराब सामग्री, है ना। खराब कितना बनाता है वो हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। खराब सामग्री जो है प्रथम ऑपरेटर ए से 1% इससे खराब बनता है। इसमें से भी हम लोग को खराब सामग्री चुनना है बच्चों। ये बच्चों ए जो बी तथा सी क्रमशः 5 और 7, ये 5% है और ये 7%, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे लिख लेना 7%, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? लिख देते हैं यहाँ पे भी, क्यों छोड़ें एक खराब सामग्री, ठीक है। 1 5 और 7%, राइट है बच्चों। अब उसने कहा यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, मतलब ये है सब में है, तो ए द्वारा उत्पादित, मतलब ए द्वारा उत्पादित की इसकी प्रायिकता हम लोगों से पूछ रहा है। तो आप लोगों को मालूम है कि पहले जो पहले हुआ उसकी प्रायिकता पूछेगा तो हम लोग बेस लगाएंगे। अगर हमसे खराब सामग्री का पूछता तो हम लोग संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय लगाते हैं बच्चों, लेकिन हमसे खराब का नहीं पूछा, हमसे पूछा इसका बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बेस का लगाएंगे बच्चों। इसका मतलब ए का पूछ रहा है बच्चों, राइट। समझिए इसका हल यहाँ से पहले मानेंगे, माना E1 ए द्वारा उत्पादित है। E1 जो है ए द्वारा, ए क्या है? मशीन है बच्चों, यहाँ पे मशीन लिख लेना, आप लोग लिख देते हैं मशीन ए द्वारा उत्पादित किए जाने की घटना, किए जाने की घटना। माना E2 मशीन बी द्वारा, बाकी पूरा उत्पादित किए जाने की घटना। E3 मानिए बच्चों 3 मशीन है, मशीन सी द्वारा उत्पादित किए जाने की घटना। और ए क्या मानेंगे बच्चों? यहाँ पे खराब सामग्री, है ना, खराब सामग्री उत्पादन होने की घटना, ठीक है। खराब सामग्री उत्पादित होने की घटना, उत्पादित होने की घटना, ठीक है। ओके, अब हम सबकी प्रायिकता निकालेंगे यहाँ बच्चों, ठीक है। प्रायिकता अब हम लोग कैसे निकालते हैं? चलिए देखिए, पहले हम E1, तो सिंपल प्रायिकता निकालनी है आप लोग को। PE1 कितना है? 50, तो 50 बट्टे कितना हो जाएगा? 100% है तो 100 हो जाएगा। 1 0 कट कर रहे, ज़्यादा नहीं कट करना भाई, 5/10 सही है, ज़्यादा बस इसको 10 ना कट करिए, क्योंकि ये 3/10 हो जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा, फिर बाद में ईजी रहेगा, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिएगा कि ज़्यादा कट करेंगे तो फिर सॉल्विंग में दिक्कत होगी आप लोग को। जैसे ये 30/100 है ना, तो ये 0 बस काटिए, 3/10। डिनोमिनेटर जो मतलब जो हर है उसको सेम ही बनाने का प्रयास करिए बच्चों, जिससे आप लोग को लासा कम से कम लेना पड़ेगा बच्चों। 20/100, 2/10, राइट है। अब सब में ए की प्रायिकता निकालिए, A/E1। बताइए ए कितना है? 1%, तो 1/100। अब इसमें 100 है सब में, तो 100 रखना बच्चों। A/E2 कितना बना रहा? 5, तो 5/100। बच्चों ये सब लोग को आ गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। 50 30 20, तो 50 30 20 लिख दिया बच्चों। यहाँ 1 5 और ये कितना है? 7। बस फ्लो चार्ट आपके पास है तो फिर दिक्कत किस बात की भाई? फ्लो चार्ट देख के हम लिख दे रहे सब कुछ फ्लो चार्ट से। ये कट मत करना, 5 से कट हो रहा मालूम है, लेकिन ये कट हमने नहीं किया बच्चों, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाया बच्चों, हमसे किससे पूछा बच्चों? मशीन ए द्वारा, देखिए पढ़िए, ए द्वारा उत्पादित, तो E1 की प्रायिकता हम लोगों से पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे। तो चलिए देखिए बच्चों, फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है E1 की प्रायिकता, बट उसने बता दिया है उत्पादित जो सामग्री है वो खराब है, तो ए हम लोग को दिया है।
फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है, पी E1 की प्रायिकता और उस E1 की घटना के अंदर ए की प्रायिकता, ठीक है, अपॉन में संपूर्ण प्रायिकता। E3 तक है बच्चों, ध्यान देना, पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 पी ए बाई E2 प्लस पी E3 पी ए बाई E3, ठीक है। E4 भी हो तो E4 भी ले देते, बट हम लोग के पास यहाँ पे 3 घटनाएं दे रखी हैं, है ना, 2 कम से कम तो दी जाती हैं, कम से कम 2 घटनाएं तो पक्का होती हैं, आधी से अधिक तो 3 भी होती हैं, 4 भी होती हैं। हम लोग में 4 तक भी दिए गए हैं क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 4 घटनाएं भी हैं बच्चों, और 3 घटनाएं वाले क्वेश्चन में हम लोग के पास दे रखे हैं, काफ़ी क्वेश्चन है 3 घटनाओं वाले। तो P1 बस मान देख देख के रखिए, 5/10 गुणे A/1 सामने लिखा है 1/100। देखिए इसीलिए हमने जो हर हैं वो सेम रखे हैं। अब देखिए आप लोगों को क्या फ़ायदा मिले बताते हैं, देखिए फ़ायदा 5/10 गुणे 1/100 प्लस E2 देखिए 3/10 गुणे 5/100 प्लस 2/10 गुणे 7/100। अब बताइए, अच्छा 10 100 सब में सेम लिखा है, तो ये सब लासा लेने बाद कट जाएगा, तो सिंपली आप लोग इन्हें हटा दीजिए। तो ऊपर 5 कम 5 हटाइए बच्चों, 10 100 सब हट जाएंगे, है ना। यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना, ये 5 3 15, ये 5 कम 5, ये 5 3 15 और ये 7 दूनी 14, ठीक है बच्चों। तो 5 और ये 15 5 20, ये 20 और 24 जोड़ देंगे तो 34 बच्चों, ठीक है। तो 5/34 ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आंसर जरूर चेक करिए बच्चों, आप लोग भी बस चेक जरूर करिएगा जहाँ तक आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। आंसर मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आप लोग नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग दोबारा पूछिए बच्चों, पूछेंगे नहीं तो फिर आए कहाँ से। मैथ में पूछना जरूरी है बच्चों, ठीक है। जो कोई भी चीज़ दिक्कत कर रही है, ये कैसे कोई भी चीज़ दिक्कत कर रही है तो आप पूछिए जरूर बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख कर बच्चों, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों। लख समझाऊं दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी करिया वे, सुना था तेरा वे झूठा, रंग दो दिलों में टूटा, कैसे भुला दूं मैं उसे, जा राजड़ तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। दो नैनों के पेचीदा गलियां रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन ले आ वे कमले आ मेरे नादान दिल। देखते हैं बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, जो कि लास्ट क्वेश्चन बुक में भी है 13.3 का। इसके बाद 2 MCQ जरूर दे रखे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो 12 क्वेश्चन लगातार थे ये ऐसे क्वेश्चन जो कि इनमें से पक्का क्वेश्चन आता जरूर है बोर्ड में, ठीक है।
तो समझते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता है आप लोग को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है और यही क्वेश्चन दिक्कत करते हैं बच्चों। ठीक है, पहली नज़र में आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्या किसमें क्या करना है बच्चों, लेकिन आप लोग समझेंगे ध्यान से तो पक्का है, यकीन है, हम आप लोग को समझा सकेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। बस पहले यही लाइन समझिए, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, जो ईंट के पत्ते हैं, तो खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है? तो समझिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से ईंट के पत्ते की होने की प्रायिकता यहाँ पे निकालेंगे। पहले 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो गया, तो बच्चों मान लीजिए ये पत्ते हैं, ये क्या है बच्चों? पत्ते। ठीक है, अब पत्ते यहाँ पर हैं, कितने पत्ते होते हैं आप लोग को पता होगा, पत्ते होते हैं 52। उसमें से एक पत्ता खो जाता है। ठीक है, पत्ता एक हुआ है, हमने 2-2 बना दिए। ये क्या बनाया समझिए, लिखा शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब शेष भी बचा है, हमने पत्ते यहाँ 52 लिए, हमें लेना चाहिए 51 बचे आप, लेकिन नहीं, समझिए जो ईंट के पत्ते हैं, अब यहाँ पर यार पहले हो सकता है इस 52 पत्तों में से जो खो गया पत्ता वो ईंट का ही हो गया, है ना। खोया हुआ पत्ता ईंट का है। ठीक है, हो सकता है खोया हुआ पत्ता ईंट का ना हो, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। ठीक है, खोया हुआ पत्ता ईंट का हो सकता है, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं हो सकता। समझिए पहले इस चीज़ को, एक पत्ता खो गया, अब पता नहीं कौन सा पत्ता खोया, आप लोगों को पता है यहाँ नहीं, लेकिन जो से पत्ते निकाल रहे वो ईंट के पत्ते प्राप्त कर रहे हैं, तो यार हमें ईंट की बात करना पड़ेगा। हो सकता है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का, तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13, और ईंट का नहीं है तो ईंट को नहीं है तो छोड़ दीजिए, तो 52 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 39। मतलब पहला केस जो है वो खोया हुआ पत्ता ईंट का, मतलब हो सकता है ईंट का ही पत्ता खोया हो, और या हो सकता है ईंट का पत्ता ना खोया हो। ठीक है, अब ये केस है तब भी हम 2 पत्ते निकाल रहे हैं, ये केस है तब भी हम 2 पत्ते निकाल रहे हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, अब वो दोनों पत्ते जो हैं बता दिया गया ईंट के पत्ते हैं, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों पत्ते ईंट के हैं। ठीक है, तो 2 पत्ते ईंट के निकाले जाते हैं, यहाँ ईंट जरूर लिखिए। और क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे? ईंट के, 2 पत्ते ईंट के निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग समझिए बच्चों, अब हमसे अगर इस ईंट के खोए हुए प्रायिकता पूछता है इसकी, तो हम लोग संपूर्ण लगा देते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है। ये ईंट होने की प्रायिकता हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर समझिए माने क्या, माना E1 खोया हुआ पत्ता ईंट होने की घटना, माना E2 खोया हुआ पत्ता ईंट ना होने की घटना। ठीक है, बस 2 ही केस है, सॉरी E3 नहीं है। खोया हुआ पत्ता ईंट होने की घटना, खोया हुआ पत्ता ईंट ना होने की घटना। ठीक है, ए क्या मानेंगे?
दो पत्ते, दो निकाले गए पत्ते से लिखिए, दो निकाले गए पत्ते ईंट होने की घटना। ठीक है, दो निकाले गए पत्ते जो हैं वो ईंट होने की घटना, वो हमने ईवन मान लिया। ठीक है, अब यहां पर समझिए बच्चों, अब हमें निकालना किसका, ये इसका। तो पहले हम सबकी प्रायिकता निकालते हैं बच्चों। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, पहले E1 की समझिए, ध्यान समझना बच्चों। E1 जो है वो है 13। अब भाई 13 में से कोई भी खो सकता है, खोया तो एक ही पत्ता है, बट पता नहीं ईंट का खोया है, और ईंट 13 होते हैं, तो ईंट में से ही कोई खोया तो 13 प्रायिकता है, तो कुल संभावनाएं क्या है 13, और बट्टे में कुल पत्ते जो है 12। तो 13/52 का मतलब 1/4। थोड़ा कट, जितना मतलब सिंपली हो रहा है उतना इधर सिंपल कर लेंगे। और PE2 खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, तो 39 में से कोई खोया जरूर है, 39/52। इधर थोड़ा सिंपल और कर लेंगे कि 13×3 = 39 और 13×4 = 52, 13 से कट रहा है ना बच्चों, तो 1/4 यहाँ भी हो गया, 3/4 यहाँ भी हो गया, मतलब हर समान हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये बात तो आप लोग को अच्छे से आ गई, कोई नहीं आया बताइए, सिंपली आ गई होगी। ठीक है बच्चों, भाई E1 का मतलब खोया हुआ पत्ता ईंट का, तो ईंट के कितने पत्ते हैं 13, 13 पत्ते ना बस खोए हैं, 13 में से कोई खोया है, तो ये जो अनुकूल परिणाम है वो 13 है, और कुल परिणाम 52 है, तो 13/52। और ईंट का नहीं है तो अनुकूल परिणाम जो 39 है, और कुल परिणाम बच्चों 52 है यहाँ पे, राइट है। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पर जो लिख रहे हैं PA/E1, ये आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन खत्म। दो निकाले गए पत्ते ईंट के, ये वाले केस में, इस केस के बाद दो पत्ते निकालेंगे। जैसे यहाँ पे पत्ता खोया है ईंट का, एक पत्ता खोया, तो इस समय ईंट के मतलब कुल पत्ते 51 बचे होंगे, और ईंट के, क्योंकि ईंट का ही पत्ता खोया है, ईंट के 12 पत्ता बचे होंगे, एक खो गया बच्चों। तो ये समझिए बच्चों, यहाँ पत्तों की संख्या कितनी होगी 51, और खोया हुआ जो निकाले गए हैं वो ईंट का निकाला गया है, तो ईंट के कितने पत्ते हैं बताइए 12, और कितने पत्ते हैं कुल में से निकाले गए 51, ये एक पत्ता निकाला गया, एक और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पत्ते कितने हो जाएंगे 11, और कुल पत्ते कितने होंगे 50। नहीं आया ना, एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे पत्ता खोया हुआ है ईंट का, तो 13 में से कोई खोया होगा, ठीक है, तो अब ये 13 में से कोई एक पत्ता खो गया, तो कितने पत्ते बचे ईंट के बताइए, 12 बचे, ठीक है। और पत्ते कितने थे 52, तो वो कितने बचे 51 बचे, राइट है। तो 12 मतलब जो ईंट के हैं, है ना, और बट्टे में कितना 51, पहला पत्ता, दो पत्ते निकाले, फिर एक निकालिए, तो अब कितने बचे होंगे 12, तो अब कितने 11, और बट्टे में कितना एक और पत्ते कम होगा 50, राइट है। अच्छा, A/E2 भी पहले समझ लीजिए, वो बाद में हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहले समझ लीजिए आप लोग। खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, तो ईंट का नहीं है तो पक्की बात है कि ईंट के पूरे 13 पत्ते बचे होंगे, लेकिन पत्ता तो खोया है, तो पत्ते खोए तो मतलब पत्ते कितने होंगे 51, भाई 13 तो ईंट के पूरे हैं यहाँ पर, तो 13 और बट्टे में कितना हो जाएगा पत्तों की संख्या 51, एक और निकालिए तो 12/50, राइट है। कोई बच्चों दिक्कत तो नहीं यहाँ पे आप लोग को, सिंपली कर दिया है बच्चों यहाँ पे। अगर ईंट का ही पत्ता खोया होगा, तो ईंट का एक पत्ता खो गया, तो ईंट के 12 पत्ते बचे, और बट्टे में कितने कुल पत्ते बचे होंगे 51, एक और निकालिए तो 11 और बट्टे 50, इसमें भी 13/51, 13 पत्ते पूरे सेम है बच्चों, यहाँ पे ईंट का खोया ही नहीं है, तो ईंट का नहीं खोया है तो कोई और पत्ता खोया, ईंट का तो कितने पत्ते बचे होंगे 13, और बट्टे में कोई पत्ता खोया तो 51 पत्ते हो गए, फिर एक निकाले तो 12/50। खोया हुआ पत्ता ईंट के होने की घटना की प्रायिकता, तो E1 की प्रायिकता निकालनी है ए होने के बाद, ए हम लोग को दिया, तो PE1 × PA/E1, फिर PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, ठीक है। PE1 1/4, A/E1 ध्यान से देखिए, 12/51, 11/50, फिर 1/4 गुणे 12/51 गुणे 11/50, प्लस PE2 3/4 गुणे 13/51
गुणे 12/50, ठीक है। 4 51 50, 4 51 50, 4 51 50, हमने सेम लिखा, हटा दीजिए, ऊपर कितना बचा 12 गुणे 11, नीचे भैया एक नहीं लिखा है, एक गुणा करें तो वही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एक मैंने नहीं लिखा, 12 गुणे 11 प्लस यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, 3 लिखा, 3 गुणे 13 और गुणे 12, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो और भी सिंपल कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नीचे ऊपर गुणा मन हो तो करिए, नहीं तो ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे से हम कॉमन ले लेंगे 12, देखिए 12 12 मैच कर रहा है, 12 कॉमन ले लिया, 12 इंटू कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 11 और यहाँ पे 13, तो यहाँ 39 बचा ना, 12 चला गया, 12 से 12 मैंने काट दिया बच्चों, तो क्या बचा ऊपर 11, नीचे 11 39 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 50 हो जाएगा। 11/50 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन सी का यूज़ नहीं किया है बच्चों, बिना सी के यूज़ से, सी का यूज़ करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन फिर सी का यूज़ करो, फॉर्म लगाओ, फिर ये सब वही आएगा लास्ट में। भाई क्यों इतना झंझट करना है भाई, तो आप लोगों को सिंपल बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप लोग को आ गए होंगे। इस क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे समझना है बच्चों, ठीक है। ना आया हो तो फिर से पूछिए दोबारा, कोई भी चीज़ ये नहीं आई तो फिर से पूछिए, है ना। बस क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए और प्रॉब्लम लिख दीजिए बच्चों आप लोग यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, तो उसको मैं दोबारा ज़रूर बताऊंगा बच्चों। तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को लगाइए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो फिर से उसको बताइए बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ में, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आप लोग को याददाश्तिक चर पढ़ाया जाए बच्चों, हो सकता है कुछ और भी पढ़ा दिया जाए, लेकिन याददाश्तिक चर जो कि बाकी है उसको पढ़ाने की उम्मीद है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो पूछिए जरूर बच्चों, या कोई आप लोग को चैप्टर पढ़ना है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं बच्चों। जो आप लोग को चैप्टर लगता हो कठिन, बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं बच्चों, राइट है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।